हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था लैंग्वेज, टेक्नोलॉजी और फ्रेमवर्क के बारे में, और हम लोगों ने इन तीनों का डिफरेंस देखा था। और साथ में हम लोगों ने प्रोग्रामिंग मॉड्यूल के बारे में हम लोग जाना था कि हम लोग प्रोग्रामिंग मॉड्यूल के कौन से लेवल और कौन से पार्ट को पढ़ने वाले हैं इस स्प्रिंग बूट के इस कोर जावा के इस फुल कोर्स प्लेलिस्ट में। ओके। और ये जो कोर्स चल रही है, देन उसके बाद हम लोगों ने इंटरप्राइज एप्लीकेशन के बारे में जाना था। ओके। तो हम लोगों ने सेशन 2 कंप्लीट कर लिया था। ये हमारा सेशन 2 था, और इससे पहले हम लोगों ने कंप्लीट करा था सेशन 1। तो सेशन 3 शुरू करने से पहले मैं उन सारे स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे चैनल पर न्यू आए हैं वो पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जो कोर जावा का फुल कोर्स चलने वाला है ये कंप्लीट लाइव नोट्स के साथ चलेगी। लाइव नोट्स विथ लाइव कोडिंग। और इसमें हम लोग कंप्लीट कोर जावा को पढ़ने वाले हैं, जो कि प्रोग्रामिंग मॉड्यूल में ये कोर जावा को हम लोग इस प्लेलिस्ट में कंप्लीट करेंगे। ओके। तो चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जैसे कि आज सेशन 3 चलने वाला है तो सेशन 3 के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। ओके। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सेशन 3। तो आज के सेशन में हम लोग समझेंगे प्रोग्राम क्या होता है और प्रोग्राम के दो इम्पोर्टेंट स्टेजेस कौन से होते हैं। एक होता है कंपाइलेशन और दूसरा होता है एग्जीक्यूशन। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये प्रोसेस यूज होता है। ओके। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या प्रोग्राम क्या होता है। डिफाइन प्रोग्राम। प्रोग्राम किसे कहते हैं? प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ओके। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे, प्रोग्राम का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, या इंस्ट्रक्शन का कलेक्शन। जैसे कि हम इंसान हैं तो हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि मार्केट जाओ, कुछ प्रोडक्ट परचेज करके लाओ और वापस आ जाओ। तो हमने 3 स्टेजेस पार करे। ये पहला जो हमारा था कि मार्केट जाओ, देन पहला स्टेज हमारा ये हो गया, पहला स्टेप। फिर प्रोडक्ट परचेज करो, देन उसके बाद घर वापस आ जाओ। तो ये 3 स्टेप्स हो गए। ये 3 इंस्ट्रक्शन दिए गए उस आदमी को, उस इंसान को 3 इंस्ट्रक्शन दिए गए। तो वैसे ही कंप्यूटर में भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो भी हम लिखते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। तो अब हम लोग प्रोग्राम तो जान गए कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब बात रहेगी कि हम लोग जो भी प्रोग्राम लिखते हैं तो लिखने के बाद उसे कहाँ सेव करना पड़ता है और उसका क्या एक्सटेंशन होता है। तो पहले हम लोग इसे जान लेते हैं। जो भी हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे तो उस प्रोग्राम को लिखने के बाद हमें सेव करना पड़ता है। सेव करने के बाद उसका अपना एक्सटेंशन होता है। तो सेव करने के बाद उसका अपना इंस्ट्रक्शन होता है, तो उसे हम लोग सेव करेंगे। तो कई सारे लैंग्वेजेस होते हैं तो उसके अपने एक्सटेंशन होते हैं। ओके। हम लोग क्या करेंगे, जब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में अपना इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर को, तो आफ्टर राइटिंग प्रोग्राम वी हैव टू सेव द प्रोग्राम विथ लैंग्वेज एक्सटेंशन। ओके। तो हम लोग प्रोग्राम में क्या करेंगे कि जो भी प्रोग्राम हम लोग जो भी इंस्ट्रक्शन हम लोग लिखेंगे वो एक प्रोग्राम हो जाएगा। और प्रोग्राम को लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जिस भी लैंग्वेज में हम लोग लिखने वाले हैं उसके एक्सटेंशन के साथ अ, लिखेंगे। ओके। जैसे कि एग्जांपल में टेस्ट डॉट, यह हमारा प्रोग्राम का नाम हुआ। और सी में सेव करने के लिए हम लोग सी लैंग्वेज में सेव करने के लिए हम लोग किस लैंग्वेज में सेव करेंगे? टेस्ट डॉट सी, यह हमारा एक्सटेंशन हो गया। देन उसके बाद टेस्ट डॉट सी प्लस प्लस में लिखने के लिए उसका एक्सटेंशन क्या हो गया? CPP। लेकिन हम लोग यहाँ पे जावा लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसे
किसी भी प्रोग्राम को जावा में बनाएंगे तो उसका एक्सटेंशन किस नाम से हम लोग सेव करेंगे, जावा। तो हर एक लैंग्वेज का एक अपना एक्सटेंशन होता है और इसी एक्सटेंशन में हम लोगों को सेव करना पड़ता है। ओके, तो अब हम लोग समझेंगे कि प्रोग्राम कैसे इंटरनली वर्क करता है। ओके, तो इसके दो स्टेजेस होते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेजेस ऑफ प्रोग्राम। ओके, इसके दो स्टेजेस होते हैं और ये दो स्टेजेस पे काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, द प्रोग्राम विल हैव फॉलोइंग टू स्टेजेस। वो कौन कौन से होते हैं? पहला हमारा होता है कंपाइलेशन और दूसरा हमारा होता है एग्जीक्यूशन। तो कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन कैसे काम करते हैं हम लोग पहले इसे समझते हैं। ओके, तो देखिए, हम जो भी प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे कि ये हमारा प्रोग्राम हो गया जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं टेस्ट डॉट सी में या टेस्ट डॉट सी पी पी या टेस्ट डॉट जावा में, तो हम लोग क्या करें कि एक प्रोग्राम लिखे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखे उसके लैंग्वेज में, उसके एक्सटेंशन के साथ। ओके, तो हर लैंग्वेज का एक अपना एक्सटेंशन होता है। तो मैं यहाँ पे इन तीनों को बताऊंगा कि ये इंटरनली कैसे काम करता है। जो प्रोग्राम है इंटरनली कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन स्टेजेस से कैसे होके पास करता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा क्या, अपना कोड। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा टेस्ट डॉट सी या सीपीपी में। ओके, टेस्ट डॉट सीपीपी हमने एक प्रोग्राम बनाया और उस प्रोग्राम को हम लोगों ने सेव किया क्या, टेस्ट डॉट सी सी लैंग्वेज में, और या तो हमने एक प्रोग्राम बनाया टेस्ट सी लैंग्वेज में। उस प्रोग्राम का हम लोगों ने नाम रखा टेस्ट डॉट सी, और या तो सी पी पी में हम लोग बना सकते हैं, सी प्लस प्लस में। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे सोर्स कोड। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। वैसे ही ये तो था सी का। अब हम लोग जो कोड लिखेंगे जावा में लिखेंगे। तो हम लोग जो सोर्स कोड बनाने वाले हैं वो किस में बना हुआ रहेगा, टेस्ट डॉट जावा लैंग्वेज में लिखेंगे। तो उसका एक्सटेंशन हम लोग क्या रखेंगे, डॉट जावा। तो इसे भी हम लोग क्या कहेंगे, सोर्स कोड। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सोर्स कोड। तो हम लोगों ने तो प्रोग्राम लिख लिया जो कि हमारा सोर्स कोड है। तो अब ये क्या करेगा कि एक कंपाइलेशन स्टेज से होके गुजरेगा। ओके, कंपाइलेशन का मतलब होता है चेकिंग प्रोसेस। कंपाइलर चेक करता है कि प्रोग्राम जो लैंग्वेज है, जो भी इस प्रोग्राम का जो लैंग्वेज, इस लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है वो सही से रूल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे जावा में हम लोग सेमी कॉलन मिस हो गया तो ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो कंपाइलर एरर दे देता है। ओके, देन उसके बाद कंपाइलर एरर दे देता है, जैसे सेमी कॉलन मिस हो गए या कुछ सिंटेक्स एरर हो गया, तो वो क्या करेगा, कंपाइल हमें एरर देने लगता है। तो पहले उसे कंपाइलेशन स्टेज से गुजरना पड़ता है, और कंपाइल होने के बाद जब हमारा ग्रामेटिकली जो लैंग्वेज है, सिंटेक्स हमारा अगर सही रहेगा इस लैंग्वेज का, तो वो क्या करेगा कि इसे टेस्ट डॉट ओबीजी में बदल देगा, इस कोड को, टेस्ट डॉट सी और टेस्ट डॉट सीपीपी को। तो ये किस में बदलेगा, इसे टेस्ट डॉट ओबीजे एंड टेस्ट डॉट ऑब्जेक्टिव कोड में इसे क्या करेगा, बदल देगा, टेस्ट डॉट ओबीजे ओबीजे। और इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव कोड, ऑब्जेक्टिव कोड। और ये किस प्रोसेस से होके गुजरेगा, कंपाइलेशन प्रोसेस है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कंपाइलेशन। और ये कौन करेगा, ये जो कन्वर्ट करेगा इस सोर्स कोड को, इस कंपाइलेशन प्रोसेस से होकर गुजरेगा,
वो कौन करता है, सी और सी प्लस प्लस का कंपाइलर करेगा। ओके, कंपाइलर। तो वैसे ही जावा में भी जावा का कंपाइलर होता है, और वो भी कंपाइलेशन स्टेज से होके गुजरता है। तो हमें क्या करना है, जावा को भी उस कंपाइलेशन स्टेज से गुजरेगी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जावा को कंपाइलेशन स्टेज से हमें पास करना होगा। जो भी हम लोगों ने सोर्स कोड यहाँ पे लिखा है, तो इसे भी क्या हो करनी पड़ेगी, कंपाइलेशन स्टेज से गुजरनी पड़ेगी। कंपाइलेशन स्टेज से गुजरने का रीज़न ये है कि ये चेक करेगा कि जो भी जावा में कोड लिखा गया है सिंटैक्टिकली वो करेक्ट है या नहीं है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, और ये जो कंपाइलेशन चेक करेगा वो किसके थ्रू चेक होगा, जावा कंपाइलर के थ्रू। ओके, ये जो चेक करेगा जावा लैंग्वेज को जावा कंपाइलर चेक करेगा। ओके, तो जैसे ही जावा कंपाइलर चेक करेगा कि ये जो टेस्ट डॉट जावा प्रोग्राम सही से लिखा हुआ है, तो वो क्या किस में कन्वर्ट कर देगा, बाइट कोड में, डॉट क्लास फाइल में। ओके, तो यहाँ पे किस में वो कन्वर्ट कर देगा, टेस्ट डॉट क्लास फाइल में, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाइट कोड। ओके, देन ये जो बाइट कोड में कन्वर्ट होगा, जो हमारा कोड रहेगा, तो इस कोड को हम लोग क्या करेंगे, एग्जीक्यूशन के लिए भेज देंगे। तो सबसे पहले मैं कंपाइलेशन के बारे में लिख लेता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने कंपाइलेशन देखा कि कंपाइलर क्या करता है कि ये क्या करता है कि जो भी प्रोसेस है उनको चेक करेगा कि सिंटैक्टिकली ये जो सोर्स कोड है वो सही से लिखा हुआ है या नहीं। तो वो चेक करेगा, सी और सी प्लस प्लस के लिए सी सी प्लस प्लस का कंपाइलर चेक करेगा। तो ये कंपाइलेशन स्टेज हो गया। और जावा के लिए जावा कंपाइलर चेक करेगा कंपाइलेशन स्टेज में कि सोर्स कोड सही से लिखा हुआ है, टेस्ट डॉट जावा जो सोर्स कोड बना है या प्रोग्राम बना है वो सही से लिखा हुआ है या नहीं, सिंटैक्टिकली वो सही है या नहीं। तो हम लोग सबसे पहले अब लिख लेंगे क्या, कंपाइलेशन क्या होता है। ओके, the process of checking the program constructed according to the rule of language, okay, or not, is known as compilation process। कंपाइलेशन प्रोसेस हम लोग जान गए कि कंपाइलेशन प्रोसेस किसे कहते हैं। जब कंपाइलेशन प्रोसेस जब जैसे कि यहाँ पे लिखा, जब कंपाइलेशन प्रोसेस पास हो जाती है, तो ये जो हमारा सोर्स कोड है वो किसमें कन्वर्ट कर देता है, कंपाइलेशन कोड में कन्वर्ट कर देता है। इसे ही हम लोग कंपाइलेशन कोड बोलते हैं, क्योंकि आफ्टर कंपाइलेशन कोड के बाद ही बना है। तो मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ, आफ्टर कंपाइलेशन प्रोसेस सक्सेसफुल, द सोर्स कोड इज कन्वर्टेड इनटू कंपाइल कोड्स। ओके, तो हम लोगों ने कंपाइलेशन स्टेज में देखा कि कंपाइलेशन स्टेज में वो क्या करेगा कि वो चेक करेगा कि कम जो हमारा प्रोग्राम है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लैंग्वेज इज नोन एज कंपाइलेशन, मतलब कि उसका सिंटेक्स चेक करता है। कंपाइलेशन टाइम में यही चेक होता है। ओके, ऐसे ही जावा में भी होता है। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि सी और सी प्लस जो जनरेट करता है वो जनरेट कर रहा है ऑब्जेक्टिव कोड, और जावा जो जनरेट कर रहा है वो जनरेट कर रहा है बाइट कोड। ओके, तो इसे भी हम लोग लिख लेते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लाइव नोट्स लिख रहे हो तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये कोर्स जो चलेगी एकदम लाइव नोट्स के साथ चलने वाली है। और आप इस नोट्स की टेंशन नहीं लो, लेकिन मैं कहूँगा कि आप इसे कॉपी पे
डे बाय डे लिखते चले जाओ, क्योंकि जब मैं कोड करूँगा तो कोड मैं आप तक पहुँचा दूँगा वो काफ़ी आसानी से, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। अभी मैं जावा कैसे क्या हो रहा है, कैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, धीरे धीरे जैसे ही सेशन आगे बढ़ेंगे तो फिर आप प्रोग्राम लिखना जानोगे। ओके, जेवीएम क्या है, इनपुट आउटपुट क्या है, बाइट कोड क्या है, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे इसके बारे में फिर बाइट कोड ऑब्जेक्टिव कोड के बारे में डिफरेंस बताऊंगा। देन उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि लोडिंग क्या होता है। इन सब को जानने के बाद ही मैं आपको प्रोग्राम पे लेके चलूँगा। ओके, एकदम से अगर मैं प्रोग्राम शुरू कर दूंगा तो आपको में भी कन्फ्यूजन होने लगेगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं पहले धीरे धीरे आपको वो सारे छोटे छोटे जो टॉपिक है, कंपाइलेशन है, एग्जीक्यूशन है, बाइट कोड, ऑब्जेक्टिव कोड, सोर्स कोड क्या है, ये सारे को मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो प्लीज़ इस सीरीज़ को कंप्लीट देखना। कंप्लीट होने के बाद आपको ज़रूर लगेगा कि मैं कुछ जावा के बारे में जानता हूँ, और आप उस लेवल तक बन जाओगे कि आप जावा को मतलब कि क्या कहते हैं उसको, लिख सकते हो अपने वे में। जैसे कि आप इमेजिन करते हो कि कोई भी चीज़ मैं ऐसे करूँगा कि मैं एक ऐसा रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाऊँगा, या मैं कुछ ऐसा इमेजिनेशन कर रहा हूँ, तो उसे आप कोड में कैसे लिखोगे। तो कोड में लिख रहे हो तो आपको पहले लैंग्वेज आना ज़रूरी है। तो लैंग्वेज आने के लिए सबसे पहले आपको कोर जावा कंप्लीट करना पड़ेगा, और कोर जावा काफ़ी बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसे कंप्लीट होने में काफ़ी टाइम लग जाते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे सेशन, काफ़ी ज़्यादा सेशन होने वाले हैं। तो इसलिए आप थोड़ा पेशेंस रख के आप इसे आ, देखो, आपको आगे चल के काफ़ी बेनिफिट्स हो जाएंगे। ओके, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव कोड और सी प्लस प्लस ऑब्जेक्टिव कोड जनरेट करती है, और जावा क्या जनरेट करती है, बाइट कोड। ओके, तो इन दोनों के बारे में हम लोग लिख लेते हैं कंपाइलेशन में। सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स विल generate objective code and Java program generate bytecode। ओके, अब हम लोग जानेंगे कि एग्जीक्यूशन क्या होता है, क्योंकि हम लोगों ने कंपाइलेशन स्टेज पास कर लिया है। अब हमें किसे भेजना है, एग्जीक्यूशन में। ओके, यानी कि अब जो हम लोग जानने वाले हैं, किसके बारे में जानने वाले हैं, एग्जीक्यूशन के बारे में है। कि जो प्रोग्राम को जो स्टेजेस होते हैं उसमें दो स्टेजेस होते हैं, कंपाइलेशन, तो कंपाइलेशन हम लोगों ने अभी देखा। अब हम लोग जानने वाले हैं एग्जीक्यूशन क्या होता है। तो ये क्या करता है कि ये जो कंपाइल्ड कोड है ये चेक करता है और आउटपुट को जनरेट करता है। ओके, जैसे कि आप ऐसे समझो कि मैं आपको बताता हूँ कैसे। जावा में डॉट क्लास फाइल, जैसे इसे देखो, जावा में डॉट क्लास फाइल बनती है। ओके, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाइट कोड। तो जावा में बाइट कोड बनती है। ओके, टेस्ट डॉट जावा में ऑब्जेक्टिव कोड बनती है। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्टिव कोड पहले क्या हो गया कि कंपाइलेशन के बाद ऑब्जेक्टिव कोड में बदल जाता है। देन उसके बाद ये क्या करेगा, डायरेक्टली आउटपुट में कन्वर्ट नहीं करके एक एग्जीक्यूशन मोड में जाएगा। ओके, तो ये क्या करेगा, उसके बाद एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में इसे कन्वर्ट करेगा एग्जीक्यूशन टाइम में। ओके, जब ये एग्जीक्यूट करेगा तो इस ऑब्जेक्टिव कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद, एग्जीक्यूशन टाइम जब होगा तो इस टाइम क्या करेगा, ये कन्वर्ट कर देगा इस टेस्ट डॉट ओबीजे को, किस में, टेस्ट डॉट exe फाइल में। ओके, ये जो फाइल रहेगा ये एग्जीक्यूटेबल कोड रहेगा, और यही एग्जीक्यूटेबल कोड हमें आउटपुट जनरेट करके देगा। ओके, एग्जीक्यूटेबल कोड। वैसे ही जावा में हम लोग क्या करेंगे कि इसे जो हमारा बाइट कोड है, डॉट टेस्ट डॉट क्लास,
उसे हम लोग किसे भेज देंगे एग्जीक्यूशन टाइम में, JVM, और JVM हमें आउटपुट दे देगा। ओके, तो यहाँ हम लोग भेज देते हैं किसके पास, JVM के पास। मैं यहाँ पे JVM लिख देता हूँ, JVM के पास। ओके, तो ये जो हमारा टाइम रहेगा ये यहाँ पे रहेगा एग्जीक्यूशन टाइम। ओके, यहीं पे हमारा लोडिंग एंड लिंकिंग का प्रोसेस चलता है। ओके, तो एग्जीक्यूशन के बारे में हम लोग लिख लेते हैं कि एग्जीक्यूशन किसे कहते हैं। एग्जीक्यूशन द प्रोसेस of running compiled code and checking the required output is generated or not. Okay, is known as what, execution process. ओके, तो उस एग्जीक्यूशन प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि कंपाइल कोड को चेक करते हैं और उसका रिक्वायर्ड आउटपुट जनरेट होता है कि नहीं, तो वो हमारा क्या हो गया, एग्जीक्यूशन प्रोसेस हो गया। ओके, इन C and C++ languages while executing ऑब्जेक्टिव कोड, जब सी और C++ का जब ऑब्जेक्टिव कोड इंटरनली एग्जीक्यूट करता है, कोड इंटरनली एग्जीक्यूट करता है, तो वो पहले से वो क्या करता है, लोड करता है और लिंक करता है किसे, प्रोसेस को, और परफॉर्म करता है ऑब्जेक्टिव कोड को, कन्वर्ट करता है किसमें, एग्जीक्यूटेबल कोड में, और जनरेट करता है क्या, रिजल्ट। ओके, तो यहाँ पे लोडिंग एंड लिंकिंग का प्रोसेस होता है यहीं पे। ओके, तो यहाँ पे लोडिंग एंड लिंकिंग का प्रोसेस होता है ये इसी एग्जीक्यूशन टाइम में, लोडिंग एंड लिंकिंग। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लोडिंग एंड लिंकिंग। यहाँ पे एक प्रोसेस होता है लोडिंग एंड लिंकिंग का एग्जीक्यूशन टाइम में, तो वही मैं यहाँ पे लिखा। ओके, इंटरनली वो लिंक करता है और आउटपुट को जनरेट करता है। ओके, इसे हम लोग कहते हैं लोडिंग एंड लिंकिंग। ओके, प्रोसेस इज performed and objective code converted into executable code and generate result। ओके, ठीक उसी तरीके से क्या करता है, JVM भी क्या करता है कि बाइट कोड को एग्जीक्यूट करता है, और वो JVM डायरेक्टली कहाँ पे एग्जीक्यूट, जो बाइट कोड कहाँ पे एग्जीक्यूट होता है, JVM में। ओके, तो उसे भी हम लोग लिख लेते हैं, इन जावा लैंग्वेज द बाइट कोड इज executed directly on JVM मशीन, जावा वर्चुअल मशीन। ओके, जावा में एक जावा वर्चुअल मशीन है, उसी में हमारा जो हमारा बाइट कोड होता है वहाँ पे हमारा एग्जीक्यूट होता है। JVM स्टैंड फॉर क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने प्रोग्राम क्या है वो हम लोगों ने देखा। देन उसके बाद कम प्रोग्राम के क्या क्या स्टेजेस है, कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन। ओके, देन उसके बाद इन दोनों के बारे में हम लोगों ने जाना, और एग्जीक्यूशन क्या होता है ये हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके बारे में कि बाइट कोड किसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव कोड किसे कहते हैं। ओके, और इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, यहीं पे हम लोगों को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट के बारे में जानने के लिए मिलेगा। ओके, देन उसके बाद हम लोग जानेंगे
लोडिंग एंड लिंकिंग के बारे में। ओके, तो ऐसे धीरे धीरे करके हम लोग एक एक करके सारे जानेंगे। और ये पिक्चर जो हमारा रहेगा पिक्चर 2 रहेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पिक 2, ताकि मैं बाद में जब पीडीएफ जनरेट करूँ तो मैं इसे यहाँ पे रख सकूँ। मैं पिक्चर को कैसे पिछले क्लास में लिख रहा था, डिफाइन वेब आर्किटेक्चर पिक 1। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेजेस ऑफ प्रोग्राम पिक 2। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा और अब तक पहुँचा दूंगा। लेकिन ये जो आपको नोट्स मिलेगी ये सीरीज कंप्लीट होने के बाद ही मैं इसे जनरेट करूँगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे आपको हेल्प लग रहा है या समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है या अच्छी लग रही है कि हाँ मुझे समझ में आ रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे मुझे पता चलेगा कि मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके सामने। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।